हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी के अंतर्गत परीक्षण विधियाँ या मनोमिति विधियों का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। इन्हें टेस्ट मेथड्स या साइकोमेट्रिक मेथड्स भी कहा जाता है। परीक्षण विधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये वैज्ञानिक रूप से सही सिद्ध होते हैं। बेस्ट के अनुसार इसकी परिभाषा है ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक उपकरण है जिसे मानव व्यवहार के किसी पक्ष के मापन एवं गणना के लिए तैयार किया जाता है। इसे हम सरल शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह उपकरण है जिसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक ढंग से तैयार करते हैं और जिसकी सहायता से व्यवहार के कुछ पहलुओं का मापन कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को नापा जा सकता है। ये जो टेस्ट मेथड्स हैं, जो परीक्षण हैं, इनकी कई विशेषताएं हैं। पहला, ये परीक्षण मानकीकृत हैं, यानी कि ये स्टैंडर्डाइज्ड हैं। नंबर 2, ये वस्तुनिष्ठ हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। और दूसरा, ये परीक्षण विश्वसनीय और वैध हैं, यानी कि ये रिलायबल और वैलिड हैं। अब ये परीक्षणों के हम कुछ नाम देखते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के होते हैं। पहला, बुद्धि परीक्षण या जिसे हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। इसके द्वारा बच्चों की आईक्यू को नापा जा सकता है, बुद्धि को मापा जा सकता है। नेक्स्ट है अभिक्षमता परीक्षण, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट है अभिवृत्ति परीक्षण, एटीट्यूड टेस्ट। बच्चे का क्या एटीट्यूड है, इसको मापा जा सकता है। अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत परीक्षण टेस्ट। इसके अंतर्गत इस तरह की टेस्ट आते हैं। पहला, समायोजन सूची, इसे एडजस्टमेंट इन्वेंट्री कहते हैं। ये बच्चे के समायोजन से संबंधित होती है कि विभिन्न परिस्थितियों में वो किस तरह से एडजस्टमेंट या समायोजन कर सकता है। दूसरा है जिसे चिंता मापनी, एंजाइटी स्केल कहा जाता है। जब बच्चे को कोई भी विभिन्न परिस्थितियों में कोई चिंता या एंजाइटी डेवलप होती है तो उसको मापा जाता है। नेक्स्ट है रुचि प्रपत्र, यानी कि इंटरेस्ट स्केल, इंटरेस्ट रिकॉर्ड्स। हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है, तो इस रुचि प्रपत्र के द्वारा इंटरेस्ट रिकॉर्ड को मापा जाता है। इससे कई बार पेरेंट्स को, टीचर्स को हेल्प मिलती है। रुचि के अनुसार बच्चे को वोकेशनल कोर्सेज कराए जा सकते हैं, उनका करियर डिसाइड हो सकता है। अब हम देखते हैं परीक्षण विधियों से क्या लाभ हैं। पहला, इस परीक्षण विधि के द्वारा व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन सरलता से कर सकते हैं। दूसरा, इस विधि के द्वारा समूह का भी अध्ययन किया जा सकता है। इस परीक्षण के द्वारा कम समय में अधिक लोगों का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है इस परीक्षण के द्वारा विश्वसनीय तथा वैध आंकड़े प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि आंकड़े विश्वसनीय और वैध हैं
तो इससे परिणाम भी जो हमें प्राप्त होता है वो विश्वसनीय और शुद्ध परिणाम प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं परीक्षण विधियों की क्या सीमाएं हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। पहला, इन परीक्षण विधियों के द्वारा व्यवहार के कुछ ही पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 2, कुछ परीक्षणों की मूल्यांकन यानी कि स्कोरिंग विधि काफ़ी कठिन है। नेक्स्ट है, नियंत्रित परिस्थितियों की वजह से बालक के व्यवहार में कृत्रिमता आ सकती है। बालक नेचुरल रूप से जैसा व्यवहार करता है वो वैसा नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि सभी व्यक्तियों पर यह विधि सरल नहीं होती है। धन्यवाद।